उस बहेलिया ने उस बाण पर वही मूसल का टुकड़ा लगाया और कृष्ण भगवान को पता चला कि बलराम जी संसार को छोड़ चुके हैं। उनके मन को दुख हुआ और उन्होंने विचार किया कि यदुवंशियों का भी सर्वनाश हो गया। जितने भी आताताई थे अब कोई ये संसार में, यानी मेरे वंशज, मेरा वंशज कोई भी आताताई नहीं रहा, केवल अब मैं हूं सर्वात्मा। और वो जाकर के पीपल के पौधे के पास सीधा चढ़ उल्टे घोंटू पर रख करके विश्राम की अवस्था में लेट जाते हैं। बहेलिया सामने देखता है क्योंकि उनके सीधे चढ़ में पद्म चिन्ह था और बहेलिया ने दूर से निशाना लगाया और उन्होंने बाण छोड़ा और भगवान के पद्म चिन्ह में जाकर के लगा। भगवान ने उस पीड़ा को सहन किया, बुरा नहीं माना। जरा जब वहां पहुंचा उन्होंने देखा कि हे प्रभु आप, ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया। अहम ब्रह्मं परम धामं ब्रह्मारम अहम परम पदम। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, आप पर ब्रह्म, मैंने बहुत पाप किया, वो भी ब्रह्म के साथ। भगवान ने कहा बहेलिया तूने कोई बुरा नहीं किया, आज मैं तेरे कर्ज से फ्री हो गया। बोले वो क्यों? बोले त्रेता युग में मैंने तेरे को छुप करके मारा था और आज तूने भी मुझे छुप करके, तुझे पता होता कि मैं कृष्ण हूं तो तू मुझे नहीं मारता, बाण नहीं छोड़ता। इसलिए आज इस जन्म में मैं तुझसे भी फ्री हुआ। और भगवान पुष्पक विमान में विराजमान होकर के गोलोक धाम जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आगे सुखदेव जी के थे राजो परीक्षित, जो भी कुछ मैंने संक्षेप में कहा है वह सब उन्हीं की लीला है, उन्हीं की कथा है। भगवान की लीलाओं का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तो हम जैसे कथावाचक कैसे कर सकते हैं ऐसा? यदि कोई भी कथावाचक पूरी कथा कर दे तो भाई मैं नहीं कहूंगा, मैं उसके चरणों में नमन करूंगा, दंडवत करूंगा। लेकिन अच्छे अच्छे कथावाचक आए और चले गए, कभी कथा को पूर्ण नहीं कर पाए। इस बात को मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, जितने भी अच्छे कथावाचक हैं सबसे कह रहा हूं, जिसका बखान ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, जिनकी लीलाओं का वर्णन ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, तो हम क्या चीज है ऐसा? क्या कर सकते हैं? केवल हम एक उनकी सुंदर गाथाओं को श्रवण करा सकते, सुना सकते हैं। अब किसी की वाणी कैसी भी है, किसी की भी कैसी है। कागभूषुंड जी महाराज कितनी कठोर भाषा, और कहा गरुड़ जी, और गरुड़ जी ने कागभूषुंड जी की कथा श्रवण की। तो भैया मेरी कोई सुंदर भाषा नहीं है, मेरी भी एक काग, वो तो कागभूषुंड जी महाराज थे भैया, उनकी तोड़ मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो आज का जो कौवा जो बोलता है, मेरी ऐसी भाषा है जिसको ढेड़ा भी कहते हैं, कनेटा भी कहते हैं, है ना? तो आप मुझे कुछ भी समझना, मेरी कठोर भाषा है। इस कठोर भाषा में मैंने आपको जैसी कैसी भी श्रवण कथा हुई आपको, और
कहते हैं सुखदेव जी के धेरा परीक्षित, अब तेरे मन में कोई शंका हो तो उसको उत्पन्न कर। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं, निर्भयता, निसंदेहता, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, सभी में भगवत दर्शन और परम प्रेम। ये 5 भागवत कथा श्रवण करने के 5 फल प्राप्त होते हैं जो मैंने पाली है। भैया उन्होंने कहा, महाराज अब मैं तुम्हारा पूजन करना चाहता हूं। परीक्षित जी महाराज ने पूजन किया और वेद व्यास जी महाराज ने उनके चरणों में, जितने पर भी 33 कोट के देवता विराजमान थे, आप भी देवता ही हो, ठीक है, ऐसे भी मैं वक्ता सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं भी नमन करता हूं और आप सभी नमन करें। जैसे वेद व्यास जी महाराज ने उनके चरणों में नमन किया, हम भी सब मन के द्वारा उनके चरणों में वंदन करते हैं। और उसके बाद वेद व्यास जी महाराज जब दंडवत प्रणाम किया तो जितने भर श्रोता थे, देवी देवता विराजमान थे, उनको शंका हो गई कि पिता पुत्र के चरणों में दंडवत कर रहा है, क्या कलयुग, अभी तो परीक्षित है और कलयुग ने अपना असर दिखा दिया। तब वेद व्यास जी महाराज ने एक शब्द कहा, जो ब्रह्मलीन हो, जो अवधूत हो, वो मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, और जो कार्य मैंने न कर पाया इतनी उम्र तक, वो मेरे पुत्र ने कर दिखाए। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तक्षण लगाते हैं। ये भी कथा भैया संक्षेप में ही सुनाता हूँ, मेरी मजबूरियां हैं अब कुछ, और दंश किया, जब तक उन्होंने दंश किया तब तक परीक्षित जी अपने शरीर को त्याग चुके थे। अब तक्षक नाग भी पछताया कि अगर मैंने दंसा भी तो मिट्टी को, अरे जिसको दंशने आया था वो तो गया। और यहाँ पर परीक्षित जी महाराज को मोक्ष दिलाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और भैया निवसत तब गेहे निश्चला सिंधु पुत्री, प्रविशतु भुज दंडे कालिका वैरयंत्री। ये जो काल है ये हर किसी के सर पर है और सभी को जाना है। और अंत में इस चौपाई को सुनाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाए बहुविध सब संता।
मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी बेटियों से, बहनों से, अगर मुझसे व्यासपीठ से कोई भी जरा सी भी गलती हुई हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके वंदन करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। अगर जो भी 7 दिवस में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचाई हो, मैंने तुम्हें परेशान जरूर किया है, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो भी मेरी गलती है, उन गलतियों को मुझे दे देना। जो एक आध बात तुम्हें अच्छी लगी हो, वो आप ले जाना। चांद तारों को महफूज रखना, चांद तारों को महफूज रखना। चारों तरफ चांदनी रात ही रात होगी। मेरे प्यारे भक्तों, जिंदगी रही तो फिर किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। पत्ता टूटो डार सो ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिले दूर पर के जाए। भैया हम तो मिलेंगे जरूर, लेकिन इस वेशभूषा में नहीं मिलेंगे, इस रूप में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे जरूर, मुझे तुम्हारे मुख दर्शन होंगे और तुम्हें मेरा भी मुख दर्शन होगा, लेकिन इस रूप में नहीं होगा, रूप अलग बदला होगा। अभी व्यास जी महाराज जी को याद है तो याद करते रहिए, साथ पढ़िए, और नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। नाम संकीर्तनमयस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। पातितस्खलितं वाचार्थो श्रुत्वा वा विवशो श्रवन्न, हरे नमः इत्युच्चरमुच्यते सर्वपातुकातः। भैया इन्हीं मंत्रों के साथ श्रीमद् भागवत कथा विश्राम लेती है। मेरी वाणी से, मेरे शरीर से, मेरी भाषा से आज अब की बार पता नहीं मेरे मन ने ज्यादा संगीत नहीं चाहा, तो शायद हो सकता है मेरे भैया जी भी नाराज हों, उनके लिए मैं आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूं। और जय जय श्री राधे। और आज तो संगीत का मेरा बिल्कुल ही मन नहीं रहा, पता नहीं क्यों, ये मैं नहीं कह सकता। तो इन सभी की नाराजगियों के लिए मैं आप सबका हाथ जोड़ करके वंदन करता हूँ, भैया प्रार्थना करता हूँ। और कुछ मुझसे गलती बनी हो, भूल हुई हो, मुझे क्षमा करना। एक बच्चा समझ करके, बेटा समझ करके, भाई समझ करके जो भी कुछ मेरी गलती बनी हो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलना पड़े राधे जोर से बोलो राधे राधे। जैसे मुझे